जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस पर। अभी के इस ताज़ा तरीन वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन HALT भर्ती 2024 की रिकॉर्डिंग। कल के डेट में CG व्यापम के द्वारा लेबोरेटरी टेक्नीशियन 2024 से संबंधित एक लिस्ट जारी किया गया था। जो लिस्ट था प्रेजेंट कैंडिडेट्स विथ मार्क, मतलब यहाँ पर लेबोरेटरी टेक्नीशियन भर्ती में जितने भी बच्चे प्रेजेंट हुए थे उनका नाम, उनका कैटेगरी और उन्होंने कितना नंबर प्राप्त किया है, ये रोल नंबर के साथ में CG व्यापम ने 28 मार्च 2025 को जारी किया था। मतलब कल के डेट में आज 29 मार्च 2025 है। तो इसके रिकॉर्डिंग जब व्यापम ने ये लिस्ट जारी किया, कल के वीडियो में हमने आपको इसको पूरे डिटेल से बताया था और उसका लिंक भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया था। यदि आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से जाके देखिए। तो इस लिस्ट से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आए थे। बच्चों का कहना था कि सर ये जो लिस्ट आई है इसमें हम कैसे पता करें कि हमारा सिलेक्शन होगा या फिर ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन होगा, मतलब रैंक क्या होने वाला है, कितने नंबर तक सिलेक्शन होगा, ये सब कमेंट किया गया है बच्चों के द्वारा। तो आज की इस वीडियो में हम उसी दुविधा को दूर करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस रैंक तक और कितने मार्क तक अलग अलग कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ जा सकता है जहाँ तक कि बच्चों का सिलेक्शन होगा। जब व्यापम के द्वारा इस तरीके से कंप्लीट लिस्ट जारी कर दिया जाता है तो ये जानना बहुत आसान हो जाता है कि कहाँ तक के रैंक वाले बच्चों का और कितने नंबर तक के बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। इसके लिए हमें व्यापम के द्वारा इस भर्ती से रिलेटेड जो जब हमने फॉर्म अप्लाई किया था तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना था, ये वो वाला नोटिफिकेशन देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने रैंक तक और कितने नंबर वाले तक बच्चों का सिलेक्शन होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम उस नोटिस का अध्ययन करेंगे कि कितने पोस्ट थे। तो 260 पोस्ट के लिए ये जो भर्ती हुआ था 6 अक्टूबर 2024 को, जिसका ये लिस्ट 28 मार्च 2025 को व्यापम के द्वारा जारी किया गया। चलिए, तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से जानेंगे कि कहाँ तक के बच्चों का सिलेक्शन होगा, क्या है क्या नहीं है। सभी प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास इस वीडियो में किया जाएगा। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त तक, स्टूडेंट तक पहुंचाइए ताकि उनको भी सही जानकारी सही समय पे प्राप्त हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, तो चर्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उस पॉइंट पे आते हैं जहां से इस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। देखिए, तो ये जो तकनीशियन भर्ती था प्रयोगशाला तकनीशियन का, इस प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती का ये जो भर्ती विज्ञापन था, ये इस भर्ती विज्ञापन में आप देख सकते हैं टोटल 260 पदों के लिए ये जो भर्ती विज्ञापन था ये जारी किया गया था। ये आपको जूम करके मैं बता रहा हूँ। टोटल 260 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन था और इस 260 पदों में आप देख सकते हैं कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या अनारक्षित था 109, अनुसूचित जाति 32, जनजाति में 83, अन्य पिछड़ा वर्ग में 36 और ये इस तरीके से ये आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, इसमें कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में केवल छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए आरक्षित पद अनारक्षित में 33 है, अनुसूचित जाति में 9 है, जनजाति में 25 है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 11 है। और ये जो भूतपूर्व सैनिक हैं इनको भी कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस कैटेगरी में कितने पद हैं। देखिए, अब बच्चों का प्रश्न ये था कि सर हम कैसे जाने कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या हम कैसे जाने कि किस रैंक तक के बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है और कितना मार्क जो ऑब्टेन किया है उसको हम जानेंगे। तो इसके लिए देखिए सिंपल से एक तरीका लगाने, देखो टोटल पोस्ट है 260, इसे कैटेगरी वाइज देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये अनारक्षित में देखिए 109 है। ठीक है, अनारक्षित कितना है, 109 है। अब इस 109 में लड़के और लड़कियां सभी शामिल हैं। ठीक है, सिंपल सा गणित मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ।
अनारक्षित को लीजिए, अनारक्षित का टोटल पोस्ट है 109 और इस अनारक्षित में महिलाओं के लिए कितना है देखिए 33। ठीक, अनारक्षित महिला कितने हैं 33 है। तो यदि अनारक्षित टोटल पद की बात करें तो 109 है, जिसमें से 33 क्या है आपके महिलाएं हैं। इसे माइनस कर दीजिए तो 9 में से आप अब सिंपल सा गणित लगा सकते हैं। 9 में से 3 गया तो बच गया आपका 6 और 10 में से 3 गया तो बचा 7, हासिल 1 और ये ख़त्म हो गया तो बचा कितना 76। तो अब ये जो 76 बचे, इस 109 में से 33 तो महिलाएं हो गई तो बचे कितने 76। इस 76 में जितने भी लोग आएंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, समझ में आ रहा है, वो सब आपका अनारक्षित कैटेगरी में जाएगा। क्लियर है? चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, SC ST OBC मेल फीमेल कोई भी हो, इस 76 मतलब 1 से लेकर के, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 से लेकर के मतलब इस पहले नंबर से लेकर के 76, देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है आपको 76, यहाँ तक आपका आएगा जनरल कैटेगरी में। चाहे इसके अंडर में चाहे कोई भी हो, चाहे SC हो चाहे ST हो OBC हो मेल हो फीमेल हो, वो आपका आएगा टोटल कितने 76। ठीक है, यहाँ पे शायद मैं एक चीज़ भूल रहा हूँ, 1 मिनट। ये जो हाँ यहाँ पर ये देखिए कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या के लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद, इसको भी निकालना पड़ेगा जी। तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए अनारक्षित कितना है 11। ठीक है, ये 11 को भी माइनस करेंगे तो 76 में 11 आप माइनस करेंगे, 6 में 1 गया तो 5 और 7 में 1 गया तो 6, 65 रैंक तक लेंगे। समझ में आ रहे हैं? हाँ, यदि भूतपूर्व सैनिक नहीं मिलते हैं तो देखेगा विभाग की क्या करना है। ठीक है, तो इस तरीके से सामान्य गणित लगा करके आप देख सकते हैं कि अलग अलग कैटेगरी वाइज कहाँ तक जाएगा। तो 65 जहाँ तक मैं अनुमान लगा रहा हूँ 65 आपका अनरिजर्व है, जिसमें मेल फीमेल सब आएंगे। 33 आपकी यहाँ पर आरक्षित महिलाएं हैं। ठीक है, तो यदि मेरे कहने का मतलब है यदि आपका ओवरऑल रैंक 65 के अंडर में आ रहा है 1 से लेकर 65, तो आप जाएंगे जनरल कैटेगरी में। ठीक है, चाहे आपकी कैटेगरी कोई सा भी हो, सिलेक्शन आपका होगा जनरल कैटेगरी से। समझ में आ रहा है? ठीक है, वैसे ही यदि हम जैसे SC वर्ग की बात करें तो टोटल पोस्ट है 32, जिसमें से SC जो महिला है वो 9 है। ठीक, तो 32 में यदि आप 9 माइनस करेंगे, ठीक है, यदि आपका और मेरा गणित अच्छा है तो ये आपका आएगा 23। ठीक, तो इस 23 में लड़के आएंगे। ठीक, और यदि कोई लड़की इसके रैंक में आ जाती है तो वो लड़कों का एक पोस्ट ले सकती है। समझ में आ रहा है? तो यदि आपका SC कैटेगरी में 1 से लेकर के, अब देखते जाएंगे, आप गिनेंगे ना कि जैसे रैंक 1 में जो है जनरल कैटेगरी, रैंक 2 में जो है वो OBC कैटेगरी, तो आप देखेंगे ऊपर से लेकर के गिनते गिनते जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर SC कैटेगरी को मैं निकाल के बता रहा हूँ। देखो यहाँ से हम देखते देखते आए तो SC आपको मिला यहाँ पे किस नंबर पे 90 नंबर पे। ठीक, तो 90 नंबर पे ये जो SC है जिनका सरनेम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं शुभम जांगड़े जी। ठीक है, तो शुभम जांगड़े जी का जो सिलेक्शन है, देखिए ये तो ओवरऑल रैंक में 8 नंबर पे हैं। ठीक, तो 8 नंबर पे है मतलब इनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, और यदि SC कैटेगरी में निकाला जाएगा तो SC के टॉपर है ये पहले नंबर पे। तो ऐसे ही आप गिनते गिनते जाएंगे तो जैसे मैंने बताया 65 तक, तो 1 से लेकर 65 के अंडर में जितने भी SC कैटेगरी होंगे सब जनरल में जाएंगे। समझ में आ रहे हैं? उसके बाद में आप 1 2 3 करके 25 लड़कों का निकालेंगे, वहाँ तक जो आएगा आपका SC कैटेगरी में सिलेक्शन होगा। ठीक, चलिए, तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा, एक समझाने का प्रयास किया हूँ कि किस तरीके का यहाँ पर रैंक निकाला जाता है। ठीक, तो एक एनालिसिस हमारे द्वारा किया गया है, तो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि इस एनालिसिस के आधार पे किस रैंक तक के बच्चों का सिलेक्शन इसमें होने वाला है। चलिए, तो वीडियो में बने रहिए।
चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जब तक अंत तक आप नहीं देखेंगे आपको बातें समझ में नहीं आएंगी। तो जो एनालिसिस मैंने अभी आपको किया, जो तरीका आपको मैंने बताया, उस तरीके के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो अनरिजर्व, ठीक है, अनरिजर्व यहाँ पर 71 तक आपका यदि रैंक है, ओपन बोल रहे हैं, ओपन कहने का मतलब ये मेल फीमेल कोई भी हो, यदि आपका 71 रैंक तक आ रहा है, देखो मैंने आपको एक एनालिसिस किया, वो एक अंदाज़ा एनालिसिस था, तो ये चार्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक। जैसे अभी बोलोगे सर अभी आपने 65 बोला, यहाँ पे 71 आ रहा है, तो मैंने आपको एक रफ करके बताया कि इस तरीके से हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे अनरिजर्व यदि आपका कैटेगरी है और आपका रैंक 71 तक आ रहा है तो मान के चलिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी कैटेगरी में यदि आप हैं और आपका रैंक 354 के तक है, ठीक है, 354 रैंक तक, नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ ना, रैंक 354 रैंक तक है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक, और हो गई। एसटी कैटेगरी में बात करें तो 970 जाएगा। एसटी कैटेगरी में बात करें तो 970 रैंक में यदि हैं, 901 से लेकर 970 में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में 106, यदि आपका रैंक 106 तक है, 1 2 3 4 करते 106 तक है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल है, ठीक। हाँ, अब यदि यहाँ पर स्पेशल फीमेल की बात करें तो अनरिजर्व फीमेल का जाएगा 189, यहाँ तक यदि आपका है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी कैटेगरी में यदि फीमेल की हम बात करें तो 914 रैंक तक यदि आपका है तो आपका सिलेक्शन होगा। एसटी कैटेगरी में बात करें तो एसटी कैटेगरी में यदि आपका रैंक, महिला हैं आप और आपका रैंक 1942 है, मतलब 1 से लेकर 1942 के अंडर में आप हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में यदि हम फीमेल की बात करें तो 292 तक यदि आपका रैंक है, ओवरऑल रैंक, ठीक, महिला कैटेगरी में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए तो इस तरीके से आप इस चार्ट के माध्यम से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस रैंक तक के बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। यदि हम इसको नंबर में देखें तो यहाँ पर हम आपको पीडीएफ ओपन करके दिखाएंगे। जैसे इसमें अनरिजर्व हमने 71 किया, तो अनरिजर्व 71, देखिए अनरिजर्व 71 यहाँ पे, ठीक है, ये जो 71 है इसे आप देखेंगे, ठीक है जी, 71 अनरिजर्व 71, यहाँ पे खेमांशु साहू, ठीक, ये आपको नाम देखने को मिल रहा है खेमांशु साहू। तो खेमांशु साहू ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और इनका नंबर है 68.817, ठीक। तो 68.1817 ये गया है जनरल कैटेगरी का नंबर, ठीक। तो इतने नंबर तक यदि आपका आ रहा है तो आप जनरल कैटेगरी से HELT 2024 प्रयोगशाला तकनीशियन का पोस्टर ले रहे हैं। समझ आ रहा है। यहीं पे हमने आपको एससी में बताया, तो एससी में 354, ठीक। तो चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं, एससी में हमने आपको बताया 354 तक, ठीक है। तो देख लेते हैं नंबर को, 354 है ना, तो 354, ये देखिए यहाँ पे ये 354, तो 354 में यहाँ पे आपको नाम मिलेगा योगेंद्र पाल कोसले जी, ठीक है। तो ये योगेंद्र पाल कोसले जी 354 रैंक में हैं, ठीक, ओवरऑल में। तो ये एससी कैटेगरी से हैं, अभी हमने आपको बताया। और यहाँ पे जो नंबर निकल के आ रहा है 63.710, ठीक। तो एससी कैटेगरी में यदि आपका नंबर 63.710 है तो यहाँ तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये लड़कों की बात हो रही है, ठीक है।
तो इसी तरीके से आप सभी कैटेगरी का देख सकते हैं, हमने आपको लिस्ट भी दे दिया है। ठीक है जी। तो आप चाहे बॉयज़ हैं चाहे गर्ल्स हैं, इसी तरीके से आप सारी चीज़ों को निकाल के देख सकते हैं कि कहाँ तक का आपका सिलेक्शन होने वाला है, कहाँ तक का नहीं होने वाला है, कितने नंबर तक का होगा, कितने नंबर तक का नहीं होगा। मेल फीमेल सब यहाँ पे हमने आपको बता दिए। चलिए, तो यहाँ पे आपने समझा और जाना कि किस तरीके से जो लिस्ट होता है उस लिस्ट का एनालिसिस किया जाता है, और एनालिसिस करके किस तरीके से रैंक और नंबर निकाल के देखा जाता है कि कहाँ तक के बच्चों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, एक आइडिया मैंने आपको बताया है, पीडीएफ का लिंक मैंने आपको पहले ही दे दिया है। तो आप जो हमने आपको अभी ये जो बताया है रैंक यहाँ यहाँ तक का अलग अलग कैटेगरी का, उस रैंक तक का नंबर आप देख लीजिए, और आप देख लीजिए कि आपका नंबर वहाँ तक है तो फिर आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होने वाला है। ठीक, यदि इस नंबर में आपका सिलेक्शन नहीं भी हो रहा है तो, और एक दो नंबर आगे पीछे है, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हॉस्टल वार्डन भर्ती में जो 300 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उस बच्चों में से कम 20 से 25 मेरी जानकारी में जहाँ तक है, और उससे भी ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन प्रयोगशाला टेक्नीशियन में हुआ है। तो एक बात तो श्योर है, जिन बच्चों का हॉस्टल वार्डन में हुआ है वो ये भर्ती को तो ज्वाइन करने वाले नहीं हैं। तो कम से कम 40 से 50 बच्चों को मौका मिलेगा जो वेटिंग लिस्ट में आने वाले हैं, उनको ये पोस्ट मिल जाएगा, क्योंकि हॉस्टल वार्डन वाले इस पद को शायद ही ज्वाइन करेंगे, है ना, क्योंकि हॉस्टल वार्डन का पोस्ट ज़्यादा बढ़िया है। तो ये एक फ़ायदा मिलने वाला है आप लोगों को, तो ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक दो नंबर आगे पीछे है तो निश्चित रूप से आपका वेटिंग 100% क्लियर होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन जो इस लिस्ट में है उनका हॉस्टल वार्डन में हो चुका है। ठीक, चलिए, तो मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें समझाने के प्रयास किया है। यदि कोई चीज़ छूट गया होगा तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताइए। आपके सभी कमेंट का निराकरण करने का हमारे तरफ से 100% प्रयास किया जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना, क्योंकि लाइक शेयर कमेंट करने का पैसा तो लगता नहीं है जी, बाकी हमारा हौसला बढ़ता है। ठीक है, तो हौसला अफजाई बनाए रखिए। चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द बेस्ट।